इज ब्रेन स्टेम के पार्ट से निकलता था और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकल के कहां जाता था, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर। नाम ही है सेरिब्रोस्पाइनल, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकलकर स्पाइनल तक ये ट्रैक्ट जाता था और ऊपर से नीचे जा रहा है, इसीलिए इसका एक नाम और क्या था, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। यार ये नीचे से क्यों, ऊपर से नीचे जाता था ना, तो इसको डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते थे, इसको पिरामिडल ट्रैक्ट भी बोलते थे, और इसको कौन सा, सेरिब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल तक चलता था। क्या लेके जाता था, क्या काम है इसका, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम टू स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कॉल्ड एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या काम है, इट प्रोवाइड मेजर न्यूरोनल पाथवे, ये मेजर न्यूरॉन्स का पाथवे है, मेजर न्यूरोनल पाथवे किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग वॉलेंट्री मोटर फंक्शन। जो आप ये सब आपने सोचा कि मन में चलो नी पे फ्लेक्शन करो, हो गया, तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि ये जो कमांड आ रही ना, क्योंकि देखो ऐसा होता है, पहले कमांड आती है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर कमांड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व पासेस होती है ना एक एक करके, वो पहुंचती है मसल्स पे। तो मेन जो कमांड आती है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचती है, वो यही ट्रैक्ट लेके आता है कि आपने मन में तो सोच लिया वॉलेंट्री के नी पे फ्लेक्शन करना है, वो करवाएगा कौन, यही, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और सबसे पहले आपके यही ट्रैक्ट दबना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कौन से ट्रैक्ट दबना स्टार्ट होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब मैं एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन कराता हूँ। वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ये कहां से निकलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, इसको पिरामिडल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, है ना। इसको डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मेजर काम क्या है कि न्यूरोनल पाथवे है किसका, प्रोवाइडिंग वॉलेंट्री मोटर फंक्शन का। और सबसे पहले यही आपको याद करना है कि सबसे पहले यही ट्रैक्ट आपके डैमेज होते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि पेशेंट का सबसे पहले, जो मैंने बोला ना, सबसे पहले जो जाता है वो जाता है पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। सबसे पहले जो आपका डिस्टर्ब होता है ना, देखो दो ही चीज है, क्या क्या, आपकी दो ही चीजें डिस्टर्ब होती है दैट इज एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, यही दोनों तो होती हैं, और दोनों ही हो जाए तो कंप्लीट मूवमेंट चला गया। और यही तो मूवमेंट करते हो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अगर आपका फ्लेक्शन भी नहीं करते तो सबसे पहले जो जाता है इसमें, वो याद करने वाली चीज है, वो है एक्सटेंशन। यानी ये अपन कैसे चल रहे हैं, माइल्ड टू सीवियर, माइल्ड टू सीवियर। तो यहां पर ये जो कंडीशन थी, ये कैसी थी, माइल्ड कंडीशन की, पहले क्लोनस आया, मसल वीकनेस हुई, अब अपन आ चुके हैं मॉडरेट कंडीशन पे, मॉडरेट कंडीशन पे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अब तीसरे कंडीशन पे आ गए कि अब हमारा जो पैरालिसिस सबसे पहले दिखेगा, वो अब हमारे मूवमेंट जाना स्टार्ट हुए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मसल वीकनेस थी, अब मूवमेंट जाना स्टार्ट हुए। और जो सबसे पहले मूवमेंट जाता है वो जाता है एक्सटेंशन, ये याद रखना है, ठीक है। पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन, टोन ऑफ द मसल इज इंक्रीज्ड, वो तो बढ़ी रही थी स्पार्सिटी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल कॉर्टिकोस्पाइनल इनिबिशन। जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, सबसे पहले ये डैमेज होते हैं और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन कराने के लिए। तो सबसे पहले एक्सटेंशन जाता है, फिर उसके बाद जाता है फ्लेक्शन। स्ट्रोक के पेशेंट में भी सब में हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सटेंशन सबसे पहले जाता है और एक्सटेंशन सबसे लेट भी आता है। फ्लेक्शन वगैरह देखो, फ्लेक्शन से एनर्जी खुद से डेवलप हो जाती है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, ये फ्लेक्शन से एनर्जी है वो तो खुद से भी डेवलप हो जाती है, इसलिए फ्लेक्शन हमेशा लेट जाता है, एक्सटेंशन सबसे पहले चला जाएगा। और याद रखो, फ्लेक्शन लेट जाता है और जल्दी आ भी जाता है, एक्सटेंशन जल्दी चला जाता है लेकिन आता भी लेट है, फिर याद रखना। इसलिए कोई भी पेशेंट हो, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन पे वर्क करो एज कम्पेयर टू फ्लेक्शन, वर्क दोनों पे करो मगर एक्सटेंशन पे हमेशा ज्यादा करो। तो सबसे पहले एक्सटेंशन गया, फिर उसके बाद जाता है फ्लेक्शन, यानी पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन, अब्सेंस ऑफ पैरा, अब कौन सा, कॉर्टिकोस्पाइनल। देखो पहले कॉर्टिकोस्पाइनल गया था, वो तो अब जाएगा ही जाएगा क्योंकि वो तो दब चुका है, उसके बाद एक नया ट्रैक्ट और जाना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज पैरास्पाइनल ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट, अब्सेंस ऑफ पैरास्पाइनल ट्रैक्ट फंक्शन इन एडिशन टू द कॉर्टिकोस्पाइनल फंक्शन लीड्स टू पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन। यानी पहले एक्सटेंशन गया, फिर फ्लेक्शन गया, अब ये आ गई सबसे सीवियर कि और पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब गई तो क्या होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब गए और कंप्लीट पैरालिसिस हो गया, कंप्लीट फ्लैसिड पैरालिसिस। अभी तक जो आपकी फोर्थ पोर्ट तक तो आप देखोगे तो टोन बढ़ रही है, कितना अमेजिंग है कि देख रहे हो, यहां तक तो आपकी जो टोन थी वो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, स्पास्टिक, और जैसे ही कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड आती है तो टोन वन, क्योंकि वहां तो सब खत्म हो चुका होता है, तो वहां पर सडन आपकी टोन कंप्लीटली पूरी गिर जाती है और आप कंप्लीट फ्लैसिड हो जाते हैं। ये चीज थोड़ा याद रखना है।
ऐसा होता है कि देखो पहले में कोई टोन नहीं होती, दूसरी वाली स्टेज में टोन डेवलप स्टार्ट होनी होती है, तीसरी वाले पे सबसे हाई होती है, फोर्थ वाले पे थोड़ी कम होती है, और फिफ्थ वाले पे खत्म हो जाती है। इस तरीके से टोन डेवलप होना स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पर क्या फ्लैसिडिटी आ जाती है। कंप्लीट फ्लैसिड पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया बिकम्स कंप्लीटली फ्लैसिड, यानी मसल्स पूरी कैसी हो जाती है, फ्लैसिड, फ्लैसिड हो जाती है। वंस ऑल ट्रांसमिशन अक्रॉस द कॉर्ड स्टॉप, यानी ए टू जेड आपकी आपकी जितनी स्पाइनल कॉर्ड थी वो कंप्लीटली फंक्शन करना कर गई बंद। ठीक है, तो वहां पर आपको कंप्लीट क्या हो गया, फ्लैसिड पैरालिसिस। क्विक रिवीजन, पहला पॉइंट में हमने क्या, माइल्ड टू सीवियर चल रहा है, पहले में क्लोनस एंकल हमने सबसे पहले आएंगे प्रोमिनेंट, फिर उसके बाद मसल वीकनेस स्टार्ट हुई, स्पास्टिसिटी अब डेवलप होना स्टार्ट हो गई, इन कोऑर्डिनेशन मिला, क्यों, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जा रहे थे। उसके बाद तीसरी स्टेज आई, तो तीसरी स्टेज में देखा हमने कि एक्सटेंशन जाना, एक्सटेंशन पे पैराप्लेजिया होना स्टार्ट हो गया है ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपके अपसेंट होना स्टार्ट हो गए थे, टोन और ज्यादा बढ़ गई थी। पैराप्लेजियन फ्लेक्शन पे टोन थोड़ी, टोन उतनी रही, टोन में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन अब आपके कॉर्टिकोस्पाइनल के साथ पैरास्पाइनल ट्रैक्ट भी जाना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से आपका फ्लेक्शन भी चला गया। लास्ट स्टोन कंप्लीटली गई, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही आपकी दब गई और आपको हो गया कंप्लीट फ्लैसिड पैराप्लेजिया। ये स्टेजेस समझना बहुत जरूरी होता है। इन्हीं स्टेज को अब हम पढ़ेंगे ग्रेड की फॉर्म में, ग्रेड की फॉर्म में अब आप इन्हें पढ़ेंगे। जो अभी देखो ये सिंपल है, जैसे ये ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 पढ़वाया ना, 1 2 3 4 5, यही नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने ऊपर उसको बहुत सिंपल करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये ग्रेड पूछी जाती हैं और ये ग्रेड पता होनी चाहिए। आप कैसे बोलोगे कि इस पेशेंट को जो फॉर्स पैराप्लेजिया हुआ है कौन सी ग्रेड में है, बस जो ऊपर पढ़ाया। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, क्लोनस, तो उसको मैंने बोला था कौन सी ग्रेड में डाल दो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मोटर इन्वॉल्वमेंट, जो आपके मोटर फंक्शन जाते हैं, तो उसको मैंने कौन सा वो कौन सी ग्रेड में बोला था, उसको मैंने बोला था 1 लिखा था, तो वो ग्रेड 1 हो गई। यानी पॉजिटिव बेवेंस्की साइन पॉजिटिव मिलेंगे, एंकल पटेलर क्लोनस आपको देखने को आपका मिल रहा था, और बेवेंस्की साइन आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ये तो मिलता ही है नॉर्मल, क्योंकि थोड़ा भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो तो बेवेंस्की साइन, क्लोनस व्लोनस ये सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहे हैं बेवेंस्की साइन वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंट्रोपेन न्यूरोपैथी चैप्टर में जाओ, डला हुआ है, उसका रिवाइज करो, तो उसमें मैंने सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, पूरा न्यूरो सर्जरी के चैप्टर में डले हुए हैं। ग्रेड 2 में आ जाओ, ग्रेड 2 में क्या होता है, हमने बात करी थी, इसमें हमने ऊपर बात करी थी, हमने क्या बोला था, ये आपका था फर्स्ट पॉइंट। ग्रेड 2 में क्या, मसल वीकनेस, स्पार्सिटी, तो बढ़ा दो चीजें, है ना। क्या हो रहा था, कॉम्प्लेंस ऑफ क्लम्सीनेस, ठीक है, तो इन्हीं ग्रेड की हमने बात करी थी। ग्रेड 2 में हमने क्या बोला, क्या होगा, और यहाँ पर स्पार्सिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, ऊपर पढ़ के आ चुके हो, तो उसी को बस ग्रेड के फॉर्म में डाल रहे हैं। कॉम्प्लेंस ऑफ क्लम्सीनेस का मतलब होता है हैवीनेस फील, पेशेंट को फील होना स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्पार्सिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। इन कोऑर्डिनेशन और स्पार्सिटी व्हाइल वॉकिंग, यानी पेशेंट अभी तक यहाँ पर चल पा रहा था, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पार्सिटी अगर आपने देखी तो डेवलप होना स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट पे, तो यहां तक पेशेंट चल, अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि पैराप्लेजियन एक्सटेंशन कौन सी ग्रेड होगी, 3rd, और पैराप्लेजियन एक्सप्लेक्शन कौन सी ग्रेड होगी, 4th, और कंप्लीट फ्लैसिड पैरालिसिस कौन सी ग्रेड होगी, 5th। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराने की कोशिश करी। तो ग्रेड 1 समझ आ गया, पॉजिटिव बेवेंस्की साइन, एंकल पटेला क्लोनस। ग्रेड 2 कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लम्सीनेस, इनकॉर्डिनेट स्पार्सिटी अब डेवलप होना स्टार्ट हो गई, पेशेंट वॉकिंग कर पा रहा है, लेकिन ग्रेड 3 में अब वॉकिंग नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि स्पार्सिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, नॉट एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ सीवियर वीकनेस, हैज पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। तो वो कौन सी ग्रेड होगी, तो पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन आपकी कौन सी ग्रेड होती है, कोई आपसे पूछे क्वेश्चन, सर 3rd ग्रेड, पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन इज 3rd ग्रेड। नॉट एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ सीवियर वीकनेस, हैज पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन, और पार्शियली लॉस ऑफ, सबके थोड़े बहुत सेंसेशन भी आपके लॉस होंगे। 4th वन, क्या आपसे पूछे सर पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन कौन सी ग्रेड होती है, सर 4th ग्रेड। यहां पर आपकी अनेबल टू वॉक तो वही है, पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन विद सीवियर मसल स्पाज्म, जो मसल स्पाज्म चढ़ता है 4th में और बढ़ गया, 5th में तो कंप्लीट चला जाता है। कहा था अनेबल टू वॉक, पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन विद सीवियर मसल स्पाज्म, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। याद रखना ग्रेड 4 में जब आपका फ्लेक्शन जाता है तो सेंसेशन भी आपके कंप्लीट चले जाते हैं, और साथ अब देखो सेंसेशन चलेगा तो बॉबल ब्लैडर मूवमेंट भी चला जाएगा विद स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस, यानी पेशेंट को अब यूरिन के टाइम पे
है ना, और फीकल मैटर और वो बॉवल बॉवल भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ब्लैडर भी, ये भी चले जाता है, उसको पता नहीं पड़ेगा। इन आपसे उससे क्या हो जाएगा, उसको ड्यूरिंग ड्यूरिंग फीकल मैटर और ड्यूरिंग यूरिन के दौरान उसे पता नहीं चलेगा, सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा, स्पिंक्टर काम करना बंद कर चुके होंगे। ठीक है, तो बॉवल ब्लैडर डिस्फंक्शन तो दिखना ही है। इसमें ग्रेड फिफ्थ लिखी हुई नहीं है, आप लिख के आओगे ग्रेड फिफ्थ। क्या लिख के आओगे ग्रेड फिफ्थ में? कंप्लीट फ्लैसिड पैरालिसिस, पेशेंट बिकम कंप्लीट फ्लैसिड वंस ऑल ट्रांसमिशन अक्रॉस द क्रॉस कॉर्ड स्टॉप। ये आपकी कौन सी हो गई, ग्रेड फिफ्थ। ठीक है, ये ग्रेड क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, और ये ग्रेड लिखना, अगर ये भी 8 मार्क में चैप्टर आता है तो ग्रेड के अलग ही मार्क्स होते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, अच्छे से याद रखना। कुछ भी इतना याद करने वाला नहीं है। ग्रेड 1 बिल्कुल सिंपल रखो, क्लोनस क्लोनस। ग्रेड 2 में थोड़ा सा स्पासिटी डेवलप करा दो, लेकिन पेशेंट चल पा रहा है। ग्रेड 3 में स्पासिटी और बढ़ा दो, पेशेंट को चलवाओ मत, प्लस थोड़े से सेंसेशन भी लूज करवा दो। ग्रेड 4 में सेंसेशन खत्म कराओ, फास्ट स्पासिटी अपने चरम अपने पूरे पीक पर कर दो, फ्लेक्शन पे कर दो, मसल स्पास्म हो गए और सेंसेशन चलेगा। ग्रेड 5 में तो आप कंप्लीट फ्लैसिड ही करा दो, खत्म। कुछ ये देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अर्ली और लेट में मैंने कहा था ना कि आपको कुछ कॉजेस कैसे लिख के आओगे, कि अर्ली ऑन हमने 2 पढ़ा था, कि अर्ली वाला किस बेस पे पढ़ा था, कि 2 ईयर से बिफोर, 2 साल से अगर पहले पहले पैराप्लेजिया होता था तो उसको हम बोलते थे अर्ली ऑनसेट, और लेट को बोलते थे कि 2 साल के बाद होता था, है ना, 2 ईयर आफ्टर, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, लेट ऑनसेट। अर्ली के हमने हमने बात कर चुके हैं, अर्ली के कब, जस्ट अ सेकेंड। तो ये 2 साल से उसके क्या थे, उसे लेट बोल रहे थे। क्या अर्ली ऑनसेट में क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इन्फ्लामेटरी कॉज, वही सारे जो एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, अर्ली ऑनसेट कब, जब डिसीज चल रही है तो उसके टाइम पे जो सिम्टम्स होंगे, जो चीजें हो रही हैं वही तो खराब करेंगे। दैट इज एब्सेस यानी पस कॉमन, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, इन्फ्लामेशन, इडीमा, स्वेलिंग, पोस्ट स्पाइनल डिसीज। मैकेनिकल कॉज में आपके क्या हो सकते हैं, सिक्वेस्ट्रल ऑफ द कैनाल यानी क्या, जो आपकी बोन की डेथ हो रही थी, प्लस आपका डिस्क इन्फेक्टिव डीजनरेशन, डिस्क इन दी कैनाल, जितनी सारे हम पॉइंट पढ़ के आए हैं पीछे, वो सब कौन से अर्ली। लेट में सिर्फ एक ही था आपका गिब्बस, है ना। लेट ऑनसेट में क्या, रिकरेंस ऑफ द डिसीज, कि डिसीज दोबारा लौट के आ गई, ठीक हो गई थी थोड़ी बहुत, फिर दोबारा लौट के आ गई, तो वो किस में आ जाएगी, लेट में। प्लस जो आपका गिब्बस करा था प्रोमिनेंस एंटीरियर वॉल ऑफ स्पाइनल कैनाल इन केस ऑफ सीवियर काइफोसिस, इंटरनल गिब्बस, पूरा समझाया था कैसे एंटीरियर कैनाल को, कैसे एंटीरियर वाले पार्ट को कैसे गिब्बस करता था, हमने पूरा उसको अभी कंप्लीटली समझा हुआ है। ठीक है, ये हम इसको आप लिख के आओगे लेट ऑनसेट में, इस तरीके से कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री वाले पार्ट में कर रहा था, ये हमने गिब्बस में देखा, ये हमने लेट ऑनसेट में लिखा है। इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे सर, एमआरआई करोगे, एक्सरे वगैरह कराओगे, है ना। एमआरआई में देखो ये है ना, ये पूरी करानी, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पाइनल कैनाल दब रही है, कितनी कॉर्ड कंप्रेस्ड हो गई है, कौन कौन सी नर्व कंप्रेस हो गई है, कितने % ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है, सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो एमआरआई टाइप ऑफ वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन, प्रेजेंस, है ना, प्रेजेंस ऑफ पैरावर्टिबल सॉफ्ट टिश्यू, एब्सिस कितना, पस बन गया है, कौन सी एमआर, है ना, सब कुछ पता चल जाएगा एमआरआई में। पस कितना बन गया है, कितनी डिस्क डिजनरेट हो रही है, कितनी जो आपकी वर्टिबल बॉडी है वो डिजनरेट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड कितना ज्यादा कंप्रेस हो रही है, पस की वजह से हो रहा है, किस रीजन की वजह से कंप्रेस हो रही है, सब कुछ हमें एमआरआई और सीटी स्कैन में आपका नजर आ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या रखोगे, सबसे देखो, ये तो ट्रीटमेंट लिखना कंजर्वेटिव में एक ही है कि एंटी ट्यूबरकल केमोथेरेपी, यानी आपको टीबी की मेडिसिन देनी है, वो तो देनी ही देनी है, लेकिन मेन ये बताओ, क्योंकि देखो टीबी को तो पॉट डिसीज में आई है, ये तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई, हम तो सर पॉट्स पैराप्लेजिया पढ़ रहा है, उसका ट्रीटमेंट बताओ कि इसको कैसे ठीक करेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड दब रही है। हमारा जो मेन ट्रीटमेंट रहेगा पॉट्स पैराप्लेजिया वो इसी चीज के तो रहेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड दब रही है उसे ठीक करो। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल बेसिक, एक लाइन में जो कॉज करा रहा है उसे हटा दो, कि यहां पर क्या हो रहा है, जगह कैसी हो गई है, नैरो हो गई है। तो यहाँ पर जो पीआईबीडी में पढ़ के आते थे या कुछ में ऐसा जो ट्यूमर्स वगैरह में पढ़ के आए हो, वही सब ट्रीटमेंट रहेगा, कि लेमिना काट दो, वो जो कैनाल है उसका स्पेस है वो उसे बड़ा कर दो, जो पसवस का जो भर रहा है उसे निकाल लो, यही सब रहेगा। और क्या रहेगा, और क्या करोगे, जो आज जिसकी वजह से हो रहा है उसे ठीक करो, कैनाल को साइज में बड़ा कर दो कट करके, और क्या करोगे। देखो समझते हैं कैसे कैसे। ऑपरेटिव कब करोगे,
जब कैसा है, पैराप्लेजिया आपका बहुत वॉस्ट हो गया है और आपके कोई कंजर्वेटिव यानी कोई कंजर्वेटिव टेक्निक काम नहीं आ रही है, और पैराप्लेजिया आप क्या है, अनकंट्रोल्ड स्पास्टिसिटी वगैरह डेवलप हो रही है, यानी आपको बहुत ज्यादा पैराप्लेजिया फैलता जा रहा है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या टॉमी करेंगे। पहला पहला क्या करेंगे, देखो ये सब टॉमी अगर आपको याद आ रही तो हम सब पढ़ चुके हैं, ये सारी टॉमी हम ट्यूमर्स में पढ़ चुके हैं, है ना, स्पाइनल डिस्क डिसीज में पढ़ चुके हैं, सारी ये सारी जितनी हम पहले पढ़ चुके हैं ना वो उन्हीं में है। क्योंकि दिमाग लगाओ ना, इसमें हो क्या रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो ट्रीटमेंट तो वही रहेगा ना, हम स्पाइनल कॉर्ड को बस दबने से बचाना है। तो जैसे सब में करते थे, जिन जिन सब रीजन में ट्यूमर की वजह से स्पाइनल कॉर्ड दबती थी वहां जो करते थे, जो पीआईवीडी में करते थे, जो सब में करते थे, वो इसमें करेंगे, इसमें क्या अलग करेंगे। ठीक है, तो पहला कोस्टो ट्रांसवर्स क्या करेंगे, ट्रांसवर्स को रिमूव कर देते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस को। इससे क्या होगा, देखो हम जानते हैं इस तरीके से हमारी डिस्क वो होती है बॉडी, फिर ये हमारी यहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस आती है, फिर स्पाइनस प्रोसेस आती है, और इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे क्या है, इस जगह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस को काट दो, काट दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जगह बन जाएगी। तो क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड जो कंप्रेस हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो इस कौन सा हो गया, कोस्टो ट्रांसवर्सटोमी। रिमूवल ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ रिब, आगे की तरफ देखो डॉर्सल रीजन पे, तो आगे की तरफ अगर रिब कंप्रेस कर दिए तो रिब हटा दोगे, तो आगे से रिब प्रेशर नहीं डालेगी, और पीछे से आप ट्रांसवर्स प्रोसेस हटा देते हो, तो अब यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है उसे जगह मिल जाएगी, यानी जो कंप्रेस हो रही थी अब नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द समटाइम लिक्विड, है ना। अब जो यहाँ पर पस भरा हुआ था वो यहाँ से बाहर निकल आता है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाती है। तो जो कंप्रेस अब हो रही थी वो नहीं होगी, तो बिकॉज ऑफ समटाइम्स लिक्विड पस कम्स आउट अंडर प्रेशर। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम करते हैं एंटीरियो लेटरल डिकम्प्रेशन, एएलडी, मोस्ट कॉमन परफॉर्म्ड ऑपरेशन। हियर स्पाइन इज ओपन्ड फ्रॉम इट्स लेटरल साइड। सेम वही जो आपकी स्पाइनल कैनाल निकल रही है ना, इसी तरीके से इसको लेटरली की तरफ से, इसको यहां से लेटरल की तरफ से काट के और आगे से इस जगह बना देते हैं। एंट्रोलेटरल आगे से और साइड से काटकर स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जो स्पाइनल कॉर्ड जो फोरामिन से निकल रही है ना, जो आपके न्यूरल फोरामिन से निकल रही है, बस उसमें जगह बना देते हैं। तो कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन, हियर स्पाइन इज ओपन्ड फ्रॉम इट्स लेटरल साइड एंड एब्सेस इज मेड टू द फ्रंट एंड साइड ऑफ द कॉर्ड, इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर लेटरल। क्या करते हैं कि आगे से और साइड से हम कट लगा देते हैं, और जहां से कट लगाओगे पस वहीं से तो निकलेगा। मुझे एक बात बताओ, पस अगर आपको निकालना है तो कहां से निकालोगे, वहीं से तो निकालोगे जहां से आपको क्या करना है, जहां से आप वो लगा रहे हो कट, तो उसमें नाम ही एंटेरोलेटरल। तो एंटेरोलेटरल में क्या करते हो, कट लगाते हो। देखो इस तरीके से अलग अलग करते हैं, एंटेरोलेटरल अलग अलग वाले पार्ट में इस तरीके से, आगे देखो दिख रहा है, ये आगे से प्लस लेटरल, एंटीरोलेटरल दिख रहा है कितना सही, देखो एंटीरियर पार्ट और एंटेरोलेटरल, इस तरीके से करके हम इस तरीके से यहाँ से एंटेरोलेटरल करके इस पार्ट को निकाल लेते हैं, जिसमें क्या यहाँ स्पेस बन जाता है, यहाँ से पस निकल जाता है इजिली, यहाँ से आगे एंटेरोलेटर यहाँ से और यहाँ से कट कर लेते हैं, तो इससे क्या है, पस निकल जाता है इजिली, और आपकी जो कैनाल है, ये जो स्पेस है ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है, यही हमने करा कोस्टो ट्रांसवर्सिंग में। देखो मैं भी आपको दिखाऊं, सेम वही कोस्टो ट्रांसवर्टोमी में भी हम यही करते हैं। देखो इसमें भी है, इसमें बस आपको वो जो स्पेस है उसको बड़ा करना है, गोल हमारा इस स्पेस को बड़ा करना है। देखो कोस्टो ट्रांसवर्टोमी, ये देखो यहाँ से जो पीछे हमने क्या करा था, आगे की तरफ जो रिब थी उसे कट करा था, पड़ा था क्या कर रहे थे, पहले जो रिब निकाल देते और साइड से जो ट्रांसवर्स प्रोसेस थी उसे निकाल देते। ये देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस काट दी और ये जो रिब आके अटैच हो रही थी उसको हटा दिया, तो उससे क्या हो गया, ये जो जगह है ये दिख रही है ना, इससे कैनाल निकलती है, इसमें कुछ स्पेस मिल जाता है और यहाँ से पस निकल जाता है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाती है। कुछ अलग करा क्या, इसमें ये कर दिया। इसमें एंटेरोलेटर में क्या करते, आगे की तरफ एंटेरो बॉडी होती है और साइड में लेटरल, है ना, इस तरीके से हम अपना कर देते हैं। देखो इस डायग्राम में सही दिख रहा है, ये बॉडी वाले पार्ट से इधर से कट करा, ठीक है, इधर से आगे से कट करा और साइड से कट करा। ठीक है, इसको मत करना क्योंकि इसमें ना पीछे की तरफ से भी कट करता हुआ बता रहे हैं। ठीक है, तो मेन ये वाला हुआ, मेन जो आपके लिए अभी इसमें अगर देखना है तो वो ये वाला डायग्राम होगा, ये वाला। इसमें क्या आपका आगे से कट होगा और लेटरल कट होगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये हमारी कौन सी दो टॉमी हो गई, कोस्टो ट्रांसवर्स और एंटेरोलेटरल। तीसरा क्या होगा, रेडिकल डेप्रीमेंट और एर्थोडेसिस। रेडिकल डेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है
कि जिस जगह पर पस है वहां पर स्कारपल से कट करके सारा पस निकाल लो और जो जॉइंट है उसे फ्यूज कर दो। आर्थोडेसिस का मतलब होता है कि जॉइंट फ्यूज कर दो, क्योंकि मोबिलिटी रहेगी नहीं। अगर जॉइंट में मोबिलिटी ही नहीं रहेगी तो भैया वो उसमें बीच में स्पेस ही नहीं रहेगा, स्पेस ही नहीं रहेगा तो उसमें पस जाएगा नहीं, उसमें पस जाएगा नहीं तो वो दबाएगा नहीं। तो जॉइंट जो वहां पर जॉइंट होता कौन सा जॉइंट होता है वहां पर? एक ही जॉइंट होता है सर, फेसेट जॉइंट, है ना, जो दो वर्टिब्रास को आपस में जोड़ के रखता है। उस फेसेट जॉइंट को फ्यूज कर देते हैं, जिससे वहां पर उस पर्टिकुलर जॉइंट पे मोबिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और रेडिकल डेब्रीमेंट का होता है स्कारपल से कट लगाकर जो पस वाली जगह होती है वहां से पूरा पस निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं हांगकांग ऑपरेशन। फोर्थ वन होता है लैमिनोटॉमी। लैमिनोटॉमी तो आपने बहुत सी सब जगह ही पढ़, सब पढ़ के आए हो क्या? लैमिना ही निकाल लेते हैं, है ना। लैमिनोटॉमी में क्या, आगे आगे की तरफ जो स्पाइनस प्रोसेस होती है, जो पीछे की तरफ, उस पूरे को अलग कर देते हैं। देखो इसमें कितना सही दिख रहा है, दिख रहा है? ये देखो, ये आपकी बॉडी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है आपकी? यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, और इधर ही आपकी क्या स्पाइनस प्रोसेस अटैच होती है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और आपकी स्पाइनस प्रोसेस। अब इस स्पाइनस प्रोसेस को काट के अलग कर दिया, ये निकाल दिया, लेमिनर रेमिनर रिमूव कर दिया। इसको आपको देखो कर दिया, ये लेमिना आपको क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया। अब उससे क्या हो गया, जो ये लेमिना के थ्रू रिमूव करते हैं तो उसके साथ साथ स्पाइनस प्रोसेस भी आपकी निकल आती है बाहर। तो उसमें देखो दिख रहा है, इसमें स्पाइनस प्रोसेस है, लेमिना स्पाइनस इसमें नहीं दिख रही है। तो इसमें क्या हो गया, इस जगह पर जो पस वस था वो सब बाहर निकल आएगा, और इस जगह पे जो स्पाइनल कॉर्ड दब रही थी वो अब नहीं दबेगी। यानी जगह पे नाम बस अलग अलग डिसाइड करती है। हम देख लेते हैं पर्टिकुलर पस किस जगह पर पड़ रहा है, उसी जगह पर हम कर देते हैं। एक होता है एंटीरियर डिकम्प्रेशन, आगे की तरफ से कट लगा देते हैं, सिर्फ आगे की तरफ से कट लगाएं, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर डिकम्प्रेशन। आगे की तरफ से देख रहे हो, जैसे अगर सर्वाइकल में हो गया सपोज, तो आगे की तरफ से कट करके यहां से ऐसे पस निकाल लेते हैं। आगे की तरफ से किसी भी डिस्क के आगे आगे से अगर हम कट करें उसे बोलते हैं एंटीरियर डिकम्प्रेशन, जो नाम में लिखा हुआ है ना, फॉर सर्जरी फॉर सर्वाइकल स्पाइन, ये लिखा है, ये पढ़िए। इस तरीके से सर्वाइकल में आगे से कट करके, क्योंकि सर्वाइकल में, और ये बॉडी निकाल के यहाँ से पस निकाल लेते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये होता है इंटीरियर डिकम्प्रेशन। तो हमारा ट्रीटमेंट में हमने एक ही चीज पढ़ी, गोल हमारा बस एक ही है कि वो जो पस वगैरह जो सब पड़ रहा है उसे बाहर निकाल के कैसे भी स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह बना दो। और बस सबके नाम कैसे पढ़े, कोस्टो ट्रांसवर्स पढ़ा कि आंग हमने उसमें रिब निकाल दी और ट्रांसवर्स प्रोसेस निकाल दी। एंटीरोलेटर कैसे पढ़ा, आगे से और लेटरल से पढ़ा। रेडिकल डेब्रीमेंट और एर्थोडेसिस कैसे पढ़ा, क्योंकि रेडिकली कट करके जॉइंट को फ्यूज कर दिया। लेमिनोटॉमी कैसे पढ़ा, लेमिना से काट दिया जिसके से आपकी स्पाइनस प्रोसेस पूरी आगे निकल गई। एंटीरियर डिकम्प्रेशन के आगे से काट दिया तो एंटीरियर डिकम्प्रेशन हो गया। ठीक है, ये था हमारा कंप्लीट पॉट्स पैराप्लेजिया के लिए। ठीक है,